तो हनफियों में जो उलमा बर्र सग़ीर में बिदअत के ख़िलाफ़ हो गए, उनको लोगों ने देवबंदी कहना शुरू कर दिया, और जो तीजे 40वें और अज़ान से पहले सलातो वस्सलाम के कायल थे, उनको लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया? बरेलवी। ये भी लोग एतराज़ करते हैं ना कि ये देवबंदी फ़िरका तो आज से 150-200 साल पहले पैदा हुआ है, तो इससे पहले तो ये फ़िरका था ही नहीं, तो जो फ़िरका बाद में पैदा हुआ हो वो सही कैसे हो सकता है? उसूली तौर पर तो बात सही है कि जो फ़िरका ही पहले नबी के दौर में था ही नहीं, वो सही कैसे हो गया? तो खूब समझ लें, ना देवबंदी थे ना बरेलवी, हनफी थे। कि हनफियों में जो तीजे 40वें के कायल हैं उनको लोग बरेलवी कहते हैं, जो तीजे 40वें के कायल नहीं उनको लोग क्या कहते हैं? देवबंदी कहते हैं। कव्वाली सुन्ना शरअन कैसा है? जायज़ नहीं है भाई। कुछ उलमा बरेलवी मसलक के इसको जायज़ कहते हैं, बस यही फ़र्क है देवबंदी बरेलवियों में। लोग फिर इसी की वजह से जो ये चीज़ें नहीं करते उनको देवबंदी कह देते हैं, जो ये चीज़ें करते हैं उनको लोग क्या कहते हैं? बरेलवी कहते हैं। मैसे टीवी ये देवबंदियों का एक चैनल है जिसके ऊपर एक देवबंदी आलिम मुफ्ती तारिक मसूद का एक बयान अपलोड हुआ है जिसका उन्वान है देवबंदी और बरेलवी में फ़र्क। मुफ्ती तारिक मसूद साहब देवबंदी और बरेलवी में फ़र्क बयान करते हुए उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान के अंदर एक बहुत बड़ा मुगालता दिया है। बयान ये दिया है कि देवबंदी और बरेलवी के दरमियान फ़र्क ये है कि बरेलवी तीजा साता 40वां अज़ान से पहले दरूद फातिहा नज़र न्याज ये काम करते हैं, कवाली करते हैं, कवाली को दुरुस्त समझते हैं, और देवबंदी वो बिदआत का रद्द करते हैं और इसको नाजायज़ समझते हैं। तो जो बिदआत का रद्द करते हैं और इन कामों को नाजायज़ समझते हैं वो देवबंदी कहलाए, उनको देवबंदी कहा जाता है। और जो तीजा साता 40वां शशमाही बरसी वगैरह और कवाली करवाते हैं उनको बरेलवी कहा जाता है। तो तारिक मसूद साहब ने जो बरेलवियों और देवबंदियों के दरमियान बुनियादी फ़र्क जो बयान करने की कोशिश की है, ये एक बहुत बड़ा मुगालता है। क्यों? इसलिए कि जो शख्स तारीख़ के साथ हल्का सा भी ताल्लुक़ रखता है, तारीख़ के साथ हल्की सी भी जो है ना वो दिलचस्पी रखता है, वो जानता है कि देवबंदी और बरेलवी इनके दरमियान असल उसूली और बुनियादी इख्तलाफ ये नहीं है। इन मसाइल का इख्तलाफ अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन ये मसाइल बुनियादी और उसूली मसाइल नहीं है। उसूली देवबंदी और बरेलवी का जो इख्तलाफ है वो अकायद का और उलमाए देवबंद की जो इबारात हैं उन इबारात के ऊपर आले सुन्नत बरेलवी मकतब फ़िक्र के उलमा के जो मुआख़ज़ात और शरई फ़तवे हैं वो हैं। और इस बात का बाकायदा इजहार मकतब फ़िक्र देवबंद के बहुत बड़े मुनाजिर, जिनको इमामुल मुनाजिरीन देवबंदियों के यहाँ कहा जाता है, मोहम्मद मंजूर नौमानी, उन्होंने अपनी किताब फुतुहात नौमानिया के सफ़ा 300 पर किया है और लिखा है कि शायद बहुत से लोग नावाक़फ़ी से ये समझते हैं कि मिलाद व क़याम, उर्स व कवाली, फ़ातिहा, तीजा, 10वां, 20वां, 40वां बरसी वग़ैरह रसूम के जायज़ व नाजायज़ और बिदआत व गैर बिदआत होने के बारे में मुसलमानों के मुख्तलिफ़ तबक़ों में जो नज़रियाती इख्तलाफ है, यही दरअसल देवबंदी व बरेलवी इख्तलाफ है। मगर ये समझना सही नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के दरमियान इन मसाइल में ये इख्तलाफ तो उस वक्त से है जबकि देवबंद का मदरसा कायम भी नहीं हुआ था और मौलवी अहमद रज़ा ख़ान साहिब पैदा भी नहीं हुए थे। इसलिए इन मसाइल के इख्तलाफ को देवबंदी बरेलवी इख्तलाफ नहीं कहा जा सकता। अलावा अज़ीम इन मसाइल की हैसियत किसी फ़रीक़ के नज़दीक भी ऐसी नहीं है कि इनके मानने ना मानने की वजह से किसी को काफिर या अहले सुन्नत से खारिज कहा जा सके। यही वजह है कि मौलवी अहमद रज़ा ख़ान साहिब और इनकी ख़ास ज़ुर्रियत के अलावा हिंदुस्तान के बहुत से उलमा और बहुत से इल्मी हलके ऐसे हैं जिनकी तहक़ीक़ और राय इन मसाइल में उलमाए देवबंद की तहक़ीक़ से मुख्तलिफ है, मगर इसके बावजूद इनमें से कोई भी दूसरे की तकफ़ीर या तफ़सीक नहीं करता। ये मंजूर नौमानी देवबंदी आलिम और देवबंदी मुनाजिर इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ये जो कवाली, उर्स, फातिहा, नज़र न्याज और तीजा साता 40वां शशमाही बरसी ये बुनियादी और उसूली इख्तलाफात नहीं हैं, ये फ़ुरूई इख्तलाफात हैं। बुनियादी और उसूली इख्तलाफात क्या हैं? वो हैं उलमाए देवबंद के अकायद और उनकी किताबों के अंदर जो इबारात खिलाफ इस्लाम, कुफरिया और गुस्ताखाना इबारत उलमाए देवबंद ने अपनी किताबों में लिखी हैं, उनके ऊपर बुनियादी इख्तलाफ है। तारिक मसूद साहब इस बात को तस्लीम करते हैं कि शुरू से अहले सुन्नत हनफी चले आ रहे हैं
और वही जो हनफी चले आ रहे थे उनकी आगे पार्टीशन हो गई कि एक देवबंदी हो गए जो कहते हैं बिदआत का रद्द करते थे और उन्होंने बिदआत का रद्द करना शुरू कर दिया, और जो तीजा साता चलीसवां करते रहे उनको बरेलवी कहा जाने लगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो हनफी चले आ रहे थे उन हनफियों के साथ उसी अकीदे पर और उसी डगर पर उसी मनहज और उसी नज़रिए के ऊपर कौन कायम चला आ रहा है? क्या देवबंदी चले आ रहे हैं या बरेलवी चले आ रहे हैं? हिंदुस्तान में, हिंदू पाक में जो इस्लाम आया, जो मुसलमान लोग हुए अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर और फ़िक़्ह में उन्होंने हनफी मज़हब को कबूल किया, वो मुसलमान किस अकीदे पर थे? क्या वो बरेलवी नुक्ता नज़र जो आज अकीदा है उस पर थे या देवबंदियों के अकीदे के ऊपर थे? तो ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़े और आया हो जाती है, और अपने और बेगानों सब ने इस बात को तस्लीम किया है कि जो अहले सुन्नत बरेलवी मकतब फ़िक्र है यही वो लोग हैं जो कदीम से अहले सुन्नत व जमात के अकीदे और उनकी रवश पर चले आ रहे हैं। शेख इकराम अपनी किताब मौजे कौसर के सफ़ा नंबर 70 पर लिखते हैं कि उन्होंने यानी मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी साहब ने नहायत शिद्दत से कदीम हनफी तरीक़ों की हिमायत की। इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह वो हैं जिन्होंने कदीम हनफी तरीक़ों की शिद्दत के साथ हिमायत की। और सलेमान नदवी वो हयात शिबली के सफ़ा 46 पर लिखते हैं कि तीसरा फ़रीक वो था जो शिद्दत के साथ अपनी रवश पर कायम रहा और अपने आप को अहलुस सुन्ना कहता रहा। इस ग्रोह के पेशवा ज़्यादातर बरेली और बदायून के उलमा थे। और ये एक और किताब है गैर मुक़ल्लिद आलिम सनाउल्लाह अमरसरी, उनकी शमे तौहीद, और शमे तौहीद के सफ़ा नंबर 63 पर वो लिखते हैं कि अमृतसर में मुस्लिम आबादी गैर मुस्लिम आबादी हिंदू व सिख वगैरह के मुसावी है। 80 साल पहले यानी अंग्रेज़ के आने से पहले 80 साल पहले करीबन सब मुसलमान इसी ख्याल के थे जिनको आजकल बरेलवी हनफी के नाम से पुकारा जाता है। और एक और हवाला सुने, ये बरेलवियत किताब है गैर मुक़ल्लिद आलिम एहसान इलाही ज़हीर साहब की। इस किताब के सफ़ा नंबर 21 पर लिखते हैं कि बरेलवियों के अकायद क्या हैं। इस गुरोह के अकायद बाज़ दूसरे इस्लामी मुल्कों में तसव्वुफ़ के नाम पर राइज हैं। यानी अहले सुन्नत व जमात बरेलवी जो हैं इनके अकायद बाज़ दूसरे इस्लामी मुल्कों में तसव्वुफ़ के नाम पर राइज हैं, जिनको सूफिया कहते हैं। अहले सुन्ना वल जमा जो सूफिया नज़रिया और अकीदा रखने वाले हैं। और हिंदू पाक में आप देख लें जो बड़े बड़े सूफिया किबार औलिया अल्लाह उनके सैकड़ों सालों से मज़ारात, उनकी दरगाहें, उनकी खानकाहें जो आबाद हैं, ये अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ने आके इनको शुरू नहीं किया। इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इनको इसका आगाज़ नहीं किया, इसकी इब्तिदा नहीं की, बल्कि ये सदियों से अहले सुन्नत का जो सूफिया का और तसव्वुफ़ का सिलसिला चला आ रहा था, उसी तरीके की इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हिमायत की है और उसी तरीके को शिद्दत के साथ और बड़ी मजबूती के साथ पकड़ के रखा। अपने बेगाने सब मानते हैं। देवबंदी उलमा ने लिखा, गैर मुक़ल्लिदीन ने लिखा कि मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी जो हैं उन्होंने शिद्दत के साथ हनफी तरीक़ों की जो है वो मुआफ़क़त की और उसकी हिमायत की। आप देखते हैं कि उस हनफी तरीके को छोड़ने वाले कौन हैं? उन सूफिया के मनहजों को और सूफिया के अकायद व नज़रियात को शिरक और बिदअत कहने वाले कौन हैं? और हिंदुस्तान में कम अज़ कम इसकी इब्तिदा किस शख्स ने की है? तो वो हमारे सामने तारीख़ में नाम आता है मौलवी इस्माइल देहलवी का। मौलवी इस्माइल देहलवी ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह का पोता था और उसने ये किताब लिखी तक़वियतुल ईमान। इस किताब तक़वियतुल ईमान में इस्माइल देहलवी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तौहीन की, गुस्ताखी की और नऊज़ बिल्लाह ताला यहाँ तक लिखा कि हुज़ूर नऊज़ बिल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ झूठी बात मंसूब की कि हुज़ूर ने फरमाया कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, नऊज़ बिल्लाह ताला। और इसी किताब तक़वियतुल ईमान में लिखा कि नबी बड़े भाई, हम छोटे भाई, नबी की तज़ीम बड़े भाई किसी कीजिए, बाकी मालिक सबका अल्लाह, बंदगी उसकी कीजिए। और फिर इसी किताब तक़वियतुल ईमान में इस्माइल देहलवी ने लिखा नऊज़ बिल्लाह ताला कि हर मखलूक छोटी हो या बड़ी वो अल्लाह की शान के अगरचे मार से भी ज़्यादा जलील है। और इसी किताब तक़वियतुल ईमान में इस्माइल देहलवी ने लिखा नऊज़ बिल्लाह ताला कि नबी का मकाम
उम्मत के अंदर ऐसे जैसे गांव के अंदर चौधरी का मकाम होता है। तो ये इबारात इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान में लिखी। ये किताब जब लिखी गई, इस किताब के लिखे जाने के बाद पूरे हिंदुस्तान में हलचल मच गई। ये अबुल कलाम आज़ाद की कहानी, खुद आज़ाद की ज़बानी, इसके सफ़ा नंबर 36 पर यह बात मौजूद है कि मौलाना मोहम्मद इस्माइल शहीद मौलाना मुनव्वरुद्दीन के हमदर्स थे। शाह अब्दुल अजीज़ के इंतकाल के बाद जब उन्होंने तक़वियतुल ईमान और जलाउल ऐनैन लिखी और इनके इस मसलक का मुल्क में चर्चा हुआ तो तमाम उलमा में हलचल पड़ गई। इस किताब तक़वियतुल ईमान के लिखे जाने के बाद तमाम उलमा में हिंदुस्तान भर में हलचल मच गई। और ये तक़वियतुल ईमान का मुसन्निफ़ इस्माइल देहलवी है, जिसने अपने आबा व अजदाद के मसलक और अक़ीदे से और हनफियत से इन्हिराफ किया। इसका एक हवाला ये देवबंदी हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी की किताब है इमदादुल मुश्ताक। इमदादुल मुश्ताक के सफ़र नंबर 82 पर थानवी साहब लिखते हैं कि फरमाया कि मौलवी इस्माइल शहीद मुवहिद थे, चूँकि मुहक्किक थे, चंद मसाइल में इख्तलाफ किया और मसलक के पीरान खुद मिसल शेख वलीउल्लाह वगैरह पर इनकार फरमाया। यानी अपने दादा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहली रहमतुल्लाह के मसलक और उनके अकीदे को सबसे पहले छोड़ा है तो इस्माइल देहलवी ने, और इस्माइल देहलवी ने यह किताब लिखी है तक़वियतुल ईमान। इसी तरह मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी हकीमुल उम्मत अपनी ये किताब अरवाह सलासा के सफ़ा नंबर 83 पर लिखते हैं कि और इनके सामने तक़वियतुल ईमान पेश की। इस्माइल देहलवी ने यह किताब तक़वियतुल ईमान लिखी और लिखने के बाद जब किताब को पेश किया तो और फरमाया कि मैंने ये किताब लिख दी है और मैं जानता हूँ कि इसमें बाज़ जगह ज़रा तेज़ अल्फाज भी आ गए हैं और बाज़ जगह तशद्दुद भी हो गया है। मसलन उन उमूर को जो शिरक ख़फ़ी थे शिरक जली लिख दिया गया है। इन वजूह से मुझे अंदेशा है कि इसकी इशाअत से शोरश होगी। और आगे लिखा कि इसलिए मैंने ये किताब लिख दी है, गो इससे शोरश होगी मगर तवक्को है कि लड़ बिड़कर खुद ठीक हो जाएंगे। अशरफ अली थानवी साहब ने बयान नकल किया है इस्माइल देहलवी का कि इस्माइल देहलवी साहब लिखते हैं कि मैंने ये किताब तक़वियतुल ईमान लिख दी है, जो शिरक ख़फ़ी था उसको शिरक जली लिख दिया है और इसमें ऐसे सख्त अल्फाज भी आ गए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि लोग लड़ बिड़कर ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये आप देख लें कि कई साल गुजर गए हैं, वो लड़ बिड़ के ठीक होने वाली बात नहीं आई और आज तक वो लड़ाई और जो आग इस्माइल देहलवी ने लगाई थी वो आग आज तक नहीं बुझ सकी। तो असल में जो बेसिक बुनियादी इख्तलाफ है वो इस्माइल देहलवी से शुरू होता है जब इस्माइल देहलवी ने किताब तक़वियतुल ईमान लिखी और सिरात मुस्तकीम लिखी। अब मौरद इल्ज़ाम इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह को ठहराया जाता है, जबकि इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने तो डट के हनफी तरीक़ों की हिमायत की है और जो सूफिया और अहले सुन्नत व जमात का मज़हब और मसलक था उसी को थाम के रखा है। अब हम इससे आगे चलते हैं कि एक तो थी तक़वियतुल ईमान और तक़वियतुल ईमान के बाद ये सिलसिला गुस्ताखियों का और कुफरियात का रुका नहीं, बल्कि इस तरह की इबारात और इस तरह की तहरीरात अपनी किताबों के अंदर उलमाए देवबंद ने लिखी जो कि गैर इस्लामी थी और उन इबारात के ऊपर और उन तहरीरात के ऊपर इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह से पहले भी अहले सुन्नत व जमात के कई उलमा ने गिरफ्त की। मसलन एक किताब मैं आपके सामने रखता हूँ, ये किताब है बराहीन कातिया, मौलवी खलील अहमद सहारनपुरी की बराहीन कातिया। और इस बराहीन कातिया के सफ़ा नंबर 55 पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक की तौहीन और गुस्ताखी करते हुए नऊज़ बिल्लाह ताला यहाँ तक लिखा कि नऊज़ बिल्लाह ताला शैतान का इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ज़्यादा है, अल-अयाज़ु बिल्लाह ताला। तो इस पर इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने गिरफ्त की और इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह के फतवा देने से पहले मौलाना ग़ुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह अलैह जो कि बहुत बड़े अहले सुन्नत के आलिम मुनाजिर और ये वो हमारे अहले सुन्नत व जमात के आलिम हैं जिन्होंने सबसे पहले मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के ख़िलाफ़ रज्म शयातीन किताब लिखी। मौलाना ग़ुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब लिखी तक़दीसुल वकील अन तौहीन रशीद वल खलील, मौलवी खलील अहमद सहारनपुरी के ख़िलाफ़। और फिर उलमाए देवबंद के बहुत बड़े इमाम और आलिम
जो कि दारुल उलूम देवबंद के बानी कहलाते हैं, मौलवी कासिम ननौतवी, उनकी किताब तहज़ीरुन नास। इस किताब तहज़ीरुन नास में इसमें कासिम ननौतवी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत ज़मानी का इनकार किया। हर मुसलमान ये बात जानता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ख़ातमुन नबिय्यीन है, और ख़ातमुन नबिय्यीन का माना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। हुजूर ज़माने के एतबार से सबसे आखिरी नबी हैं, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। लेकिन कासिम ननौतवी अपनी किताब तहज़ीरुन नास के सफ़ा नंबर 40 पर ये लिखता है, बिल्कुल खुतबे के शुरू में लिखता है कि सो अव्वल माना ख़ातमुन नबिय्यीन समझने चाहिए ताकि फ़हम जवाब में कुछ दिक्कत ना हो। तो सो अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातमुन नबिय्यीन होना बई माना है कि आपका ज़माना अंबिया साबिक़ के ज़माना के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं, मगर अहले फ़हम पर रोशन होगा कि तक़द्दुम या ताख़ुर ज़मानी में बिज़्ज़ात कुछ फजीलत नहीं। नाऊज़ बिल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने को और हुजूर के सब नबियों के बाद में तशरीफ़ लाने को कहा कि ये अवाम का ख्याल है। अहले फ़हम जानते हैं कि पहले आ जाना या आखिर में आ जाना ये फजीलत की बात नहीं है, नाऊज़ बिल्लाह ताला। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिर में आना, ख़ातमुन नबिय्यीन होना, ये हुजूर की फजीलत है, हुजूर की मदा है। और सफ़ा नंबर 65 पर लिखा कि बिलफ़र्ज़, बल्कि अगर बिलफ़र्ज़ आपके ज़माने में भी कहीं और कोई नबी हो, जब भी आपका ख़ातम होना बदस्तूर बाकी रहता है। और सफ़ा नंबर 85 पे लिखा कि बल्कि अगर बिलफ़र्ज़ बाद ज़माना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो फिर भी ख़ातमीत मोहम्मदी में कुछ फ़र्क ना आएगा। ये कासिम ननौतवी बानी दारुल उलूम देवबंद की किताब है, जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत ज़मानी का इनकार किया गया और कहा गया कि हुजूर के बाद कोई नबी पैदा हो जाए तो नऊज़ बिल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत में, ख़त्म नबूवत में कोई फ़र्क नहीं आता। हालांकि फ़र्क आता है जब हुजूर के बाद कोई नबी पैदा होगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं रहेंगे, तो हुजूर की ख़त्म नबूवत में फ़र्क आएगा। ये दूसरी इबारत है। और ये तीसरी किताब है हिफ्ज़ुल ईमान, जो कि मकतबा फ़िक्र देवबंद के हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी की किताब है। इसके सफ़ा नंबर 13 पर यहाँ तक लिखा कि फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ़त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो उसमें हुजूर ही की क्या तख़सीस है। ऐसा इल्म गैब तो ज़ैदो अमर बल्कि हर सभी बच्चा मजनून पागल बल्कि जमी हैवानातो बहाइम के लिए भी हासिल है। नाऊज़ बिल्लाह ताला अल-अयाज़ु बिल्लाह ताला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म वाफिर व कसीर को जानवरों पागलों के इल्म के साथ तशबीह, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक की तौहीन है, गुस्ताखी है। और ये अशरफ अली थानवी मकतबा फ़िक्र देवबंद के हकीमुल उम्मत ने अपनी किताब में ये बात लिखी है, ये इबारत लिखी है, जिस इबारत पर उलमा अहले सुन्नत ने बरेलवी मकतबा फ़िक्र के उलमा ने गिरफ्त की और इस पर शरई मुआख़ज़ा किया, शरई फतवे दिए। और ये इबारत गुस्ताखी है। ख़ुद अशरफ अली थानवी के अपने मुरीदों को भी ये तस्लीम है। इसी किताब के अंदर एक रिसाला है तग़यीरुल उन्वान फ़ी बाद इबारात हिफ्ज़ुल ईमान, सफ़ा नंबर 28 पर लिखा है, मुरीदों ने कहा थानवी साहब से कि मेहरबानी करके आप अपनी इस इबारत से रुजू कर लें, क्योंकि आपकी ये इबारत जो है जब हम बादियों नज़र में देखते हैं तो ये सख्त सूए अदबी को मुशअर है। यानी पढ़ते ही इंसान की तवज्जो और इंसान की सोच जो है वो फ़ौरन बेअदबी की तरफ जाती है कि इस इबारत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और बेअदबी जो है वो बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आती है। तो ये इबारात थी और ये कुफरिया और गुस्ताखाना इबारात थी, जिन इबारात के ऊपर उलमा अहले सुन्नत ने बिलखुसूस आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ने गिरफ्त की और शरीफ फतवे दिए। रह गई बात यह कि इन इबारात को और इन इबारात के लिखने वालों को और इन उलमा को देवबंदी मकतबा फ़िक्र के यहाँ हैसियत क्या है। तो ये किताब है मसलके उलमाए देवबंद, कारी तैयब कासमी, जो कि हकीमुल इस्लाम के लक़ब से देवबंदियों के यहाँ जाने जाते हैं। इस किताब के सफ़ा नंबर 66 पर लिखते हैं, उलमाए देवबंद का नुक्ता आगाज़ दारुल उलूम देवबंद से है। इसी की तालीमात और तर्ज़ अमल से ये मसलक तालीमी रंग से हिंदुस्तान में फैला और उलमाए देवबंद के नाम से मौसूम हुआ। इसलिए ज़रूरत है कि हम दारुल उलूम के वो मकासद जो इसके मुक़द्दस बानी और
बानी के रुफ़क़ा का अहलुल्लाह के तर्ज़ अमल और अमली तालीम से नुमायाँ हुए पेश कर दें, ताकि ये मसलक नज़री तौर पर ही नहीं अमली अंदाज से भी सबके सामने आ जाए। इस मसलक के लिहाज से अगर दारुल की तारीख़ को सामने रखा जाए तो इसके असलाफ़ और मुअस्सिसीन मुद्दईयान मसलक ही न थे, बल्कि मसलक का अमली नमूना भी थे, और बिलखुसूस हज़रत बानी दारुल मसलक के इन नदरी और अमली पहलुओं का मुजस्सम पैक करते। गोया इस मसलक के जामे को अगर मुजस्सम कहा जाए तो हज़रत नानोतवी की ज़ात बन जाती है, जिसके कौलो अमल से न सिर्फ इस मसलक के सारे गोशे वाशगाफ हुए, बल्कि दारुल देवबंद की बिनाए अगराज़ व मकासद भी इसी मसले की रोशनी में मुशख्खस हुए। तो इस इबारत से बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि उलमाए देवबंद जो देवबंदी मकतबा फ़िक्र है, उनके नज़रियात और उनके अफ़कार और उनके जो अकायद हैं वो चलते हैं इस्माइल देहलवी से, और उनके जो बड़े हैं कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोई और अशरफ अली थानवी, खलील अहमद सहारनपुरी से। और ये तमाम देवबंदी अकाबरीन वो फॉलो करते हैं वहाबी अकायद व नज़रियात को, और इस कदर वहाबी अकायद व नज़रियात के गर्विदा हैं कि ये मलफूज़ात हकीमुल उम्मत है थानवी साहब की, इसकी जिल्द नंबर 5 है और इसके सफ़ा नंबर 75 पे मलफूज नंबर 115 थानवी साहब कहते हैं कि फिर फरमाया कि मैं तो कहता हूँ कि अगर मेरे पास 10,000 रुपया हो, सबकी तनख्वाह कर दूँ, फिर देखो खुद ही सब वहाबी बन जाएं। तो वो तो इस कदर वहाबियों के गर्विदा थे, वहाबियों के साथ उनकी ऐसी मोहब्बत ही थी कि वो कहते थे कि हमारे पास पैसे हों, 10,000 रुपया हो तो हम तो लोगों को वहाबी बना दें। और ये उलमाए देवबंद के अकायद की किताब अल मुहन्नद अल मुफन्नद, इसके सफ़ा नंबर 38 पे वहाबियत की तारीफ़ लिखी है कि वहाबी किसे कहते हैं। तो लिखते हैं कि अगर कोई हिंदी शख्स किसी को वहाबी कहता है तो ये मतलब नहीं कि इसका अकीदा फासिद है, बल्कि ये मकसूद होता है कि वो सुन्नी हनफी है, सुन्नत पर अमल करता है, बिदअत से बचता है। ये वहाबियों की शान बयान हो रही है देवबंदी उलमा के नज़दीक, और ये फतावा रशीदिया है मकतबा फ़िक्र देवबंद के कुतुबुल अक्ताब रशीद अहमद गंगोई का। इसके सफ़ा नंबर 110 पे सवाल हुआ कि वहाबी मज़हब ये कौन सा फ़िरका है, तो जवाब कहते हैं कि इस वक्त और इन अतराफ़ में वहाबी मुत्तबे सुन्नत और दीनदार को कहते हैं, बाकी बंदा आपको दुआ गो है। तो और आगे लिखा है कि 280 सफ़े के सवाल के अब्दुल वहाब नजदी कैसे शख्स थे, तो जवाब में लिखते कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को लोग वहाबी कहते हैं। वो अच्छा आदमी था, सुना है कि मज़हब हम्बली रखता था और आमिल बिल हदीस था, बिदअत व शिरक से रोकता था, मगर तशदीद इसके मिजाज में थी, वल्लाहु ताला आलम। और आगे लिखते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मुक्तदियों को वहाबी कहते हैं, इनके अकायद उम्दा थे और मज़हब उनका हम्बली था। तो ये वहाबियों की तारीफ़ें करते हैं और वहाबियों के साथ इनके आपस में ताल्लुकात हैं, और वहाबी फ़िक्र ही को ये फॉलो करते हैं जो कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने चलाई थी, और उसके बाद उसको प्रमोट किया है हिंदुस्तान के अंदर मौलवी इस्माइल देहलवी ने इस किताब तक़वियतुल ईमान की सूरत में। बाकी रह गई अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों की बात। तो अहले सुन्नत व जमात बरेलवी बिहम्दिल्लाह ताला उन्हीं नज़रियात पर, उन्हीं अकायद पर और उन्हीं मामूलात के ऊपर कायम है, और इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हीं अकायद व नज़रियात की तरजीह इशात की है जो कि अहले सुन्नत व जमात का अकीदा और उनका मामूल शुरू से चला आ रहा था। यहाँ तक बात है मामूलात की, तो हमारे जितने मामूलात हैं वो बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात हों, उनकी खानकाहें हों, और तीजा साता 40वां शशमाही बरसी का मामूल हो, मिलाद का मामूल हो, फातिहा और नज़र न्याज का मामूल हो, ये हमारे बिहम्दिल्लाह ताला मामूलात वो हैं जो उन शख्सियात से चले आ रहे हैं जो देवबंदियों के यहाँ भी मुसलमान शख्सियात हैं। मसलन मिसाल के तौर पे ये फतावा अजीज़ी है शाह अब्दुल अजीज़ साहब मुहद्दिस देहली रहमतुल्लाह का, जो कि इस्माइल देहलवी के चाचा जान हैं। ये अपने फतावा के सफ़ा 189 पे लिखते हैं कि जिस खाने का सवाब हज़रत इमामैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को पहुँचाया जाए और उस पर फातिहा व कुल व दुरूद पढ़ा जाए, वो खाना तबर्रुक हो जाता है, उसका खाना बहुत खूब है। फातिहा दुरूद वाले खाने को कहते हैं कि वो बरकत वाला हो जाता है और उसका खाना जो है वो बड़ा मुतबर्रक है।
और ये तोहफ़ा इस्ना अशरिया शाह अब्दुल अजीज़ साहब मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह शाह वलीउल्लाह के बेटे और इस्माइल दिलवी के चाचा जान सफ़ा 214 पे लिखते हैं तोहफ़ा इस्ना अशरिया के कि हज़रत अमीर व ज़ुर्रियत ताहिरा पूरा तमाम उम्मत बर मिसाल पीरा व मुर्शिदा मी पुरस्तन, यानी मौला अली और उनकी तमाम औलाद को सारी उम्मत पीरों की तरह मानते हैं। उमूर तकवीनिया राबईशा वबस्ता मीदानत, और उमूर तकवीनिया उन से वबस्ता जानते हैं। व फातिहा व दुरूद व सदक़ात व नज़र मन्नत बनामे ईशा राइज व मामूल गर्दीदा, और अहले सुन्नत और उम्मत का ये मामूल है कि वो नज़र न्याज और फातिहा और सदक़ात बतौर इसाले सवाब उनके नाम पर ये राइज और मामूल है उम्मत के अंदर। चुनाचे बजमी औलिया अल्लाह हमी मामला सिर्फ अहले बैत के साथ नहीं बल्कि तमाम औलिया अल्लाह के साथ अहले सुन्नत व जमात और पूरी उम्मत इसी तरीके से जो मामला करते हैं। और ये तफसीरात अहमदिया है। बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह के उस्ताद मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह की इसके सफ़ा नंबर 45 पर वो लिखते हैं कि वमिन हा हुना उलिमा, यहाँ से ये बात मालूम हो गई अन्नल बकरतल मंजूरतल लिल औलिया, वो गाय जो औलिया अल्लाह के नाम पर इसाले सवाब के लिए नज़र की जाती है, कमा हुआ रस्म फ़ी ज़माना, जैसे कि हमारे ज़माने में ये तरीका चला आ रहा है। हलालुन तय्यबुन, कहते हैं वो हलाल है, पाकीज़ा है। लिअन्नहु लम युज़कर इस्मु गैरिल्लाहि अलैहा वक्त ज़बह, क्योंकि बवक्त ज़बह उस पर गैरुल्लाह का नाम नहीं लिया गया बल्कि उसको अल्लाह के नाम पर ज़बह किया गया। व इन कानू यंजुरूनहा, अगरचे उसको अल्लाह के वलियों की नज़र किया गया है इस माना में कि उनको इसाले सवाब किया है, यानी नज़र उर्फ़ी ना के नज़र शरई। तो मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह की इबारत से, शाह अब्दुल अजीज़ साहब रहमतुल्लाह की इबारत से और दीगर कितनी इबारत पेश की जा सकती हैं, ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि अहले सुन्नत व जमात का जो तरीक़ा हनफियों का मामूल शुरू से कदीम से राइज है, उसकी हिमायत देवबंदियों ने नहीं की बल्कि उसकी हिमायत अगर की है तो बेहम्द ताला अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों ने की है। और इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने शिद्दत से उसकी हिमायत की है। बाकी रहेगी तारिक मसूद साहब का ये कहना कि जो कवाली करवाते हैं वो बरेलवी होते हैं और जो कवाली की मुखालफत करते हैं वो देवबंदी कहलाते हैं। तो उनके लिए मैं एक फ़तवा इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह के फ़तावा रज़विया की जिल्द 24 से पेश कर देता हूँ। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह सफ़ा 113 24वीं जिल्द फ़तावा रज़विया की इस पर लिखते हैं, ऐसी कवाली यानी मज़ामीर और जिसमें जो ना वो मूसीकी और आलात मूसीकी का इस्तेमाल हो और गैर शरई उसमें चीज़ें फरमाते, ऐसी कवाली हराम है, हाज़िरीन सब गुनाहगार हैं और इन सब का गुनाह ऐसा करने वालों और कव्वालों पर है, और कव्वालों का भी गुनाह उस उर्स करने वाले पर बग़ैर इसके कि उर्स करने वाले के माथे कव्वालों का गुनाह जाने से कव्वालों पर से गुनाह की कुछ कमी आए। इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह वो तो शिद्दत के साथ जो मज़ामीर और दफ़ और मूसीकी और आलात मौसीकी और मज़ामीर के साथ जो कवाली गाई जाती है उसकी शिद्दत के साथ मुखालफत करते हैं। और तारिक मसूद साहब कह रहे हैं कि जो कवाली की हिमायत करते हैं और कवाली करने को जायज़ समझते हैं वो बरेलवी कहलाते हैं, और जो कवाली को नाजायज़ समझते हैं वो देवबंदी कहलाते हैं, उनको देवबंदी कहा जाता है। अब तारिक मसूद साहब के बयान के अंदर कितनी की सदाकत और कितनी की सच्चाई है ये आप ख़ुद इसका अंदाज़ा कर सकते हैं।